कल्याण हुआ तो वेद व्यास जी अपने आश्रम में आए, लौट करके आए और वे उन्होंने जाकर के अपनी जो उनकी माता हैं सत्यवती जी, उनके यहां गए, उनके पास में गए। भगवान वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती है। वहां पता चला कि उन्होंने शंतनु से विवाह किया था, जिससे उनके दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु के पुत्र हुए भीष्म, भीष्म पितामह। इनका नाम था देवव्रत। काशीराज की 3 कन्याएं थी, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों कन्याओं का हरण कर ले आए। उसमें जो अंबा थी, अंबा ने कहा महाराज आपने हमारा हरण कर लिया, जबकि मैं तो शाल्व से विवाह करना चाहती थी। मैंने तो अपना मन शाल्व को दे दिया था, मैं उनसे विवाह करना चाहती थी और आपने मेरा अपहरण कर लिया। पितामह भीष्म ने छोड़ दिया, कहा ठीक है जाओ आप। अंबा से कहा आप जाओ शाल्व से विवाह करो, हमें कोई समस्या नहीं है। अंबा आई और शाल्व के पास जब वे आई तो शाल्व ने विवाह करने से मना कर दिया। कहा रे अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, भीष्म पितामह ने मेरा इतना अपमान किया है, तुम्हें हर करके ले गए और वापस तुम मेरे पास आई हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मना कर दिया। अब शाल्व ने जब मना कर दिया तो अंबा फिर पितामह भीष्म के पास में आई और अंबा ने पितामह भीष्म के पास आकर के कहा देखो महाराज मेरा विवाह तो निश्चित हो चुका था शाल्व से, पर आप हमारा अपहरण कर लाए, इसलिए महाराज शाल्व ने मुझसे विवाह करने से मना कर दिया है। अब मैं ये चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह करो। पितामह भीष्म ने कहा मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। पितामह भीष्म ने भी जब विवाह करने से मना कर दिया तब अंबा ने कठोर तप किया, और जब अंबा ने कठोर तप किया तो एक गुरुजी मिल गए उनको और उन्होंने कहा सुनो तुम जाओ पितामह भीष्म के गुरुजी के पास, भगवान परशुराम के पास जाओ, उनसे निवेदन करो, वे परशुराम जी कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। तो अंबा वहां से चल करके सीधे आई भगवान परशुराम के पास, और भगवान परशुराम को अंबा ने पूरी बात बताई कि देखो महाराज मेरा विवाह निश्चित हो चुका था शाल्व के साथ, पर आपके शिष्य पितामह भीष्म मेरा अपहरण करके ले आए, और उसके बाद न तो शाल्व ने मुझसे विवाह किया और न तो पितामह भीष्म ने मुझसे विवाह किया। तो अब आप ही अपने शिष्य को समझाइए कि ये मुझसे विवाह करें। परशुराम भगवान ने कहा चिंता मत करो बेटी, मैं अपने शिष्य को समझाऊंगा। और भगवान परशुराम आए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म के पास आकर के भगवान परशुराम ने कहा कि भीष्म तुम्हें इस कन्या से विवाह करना चाहिए, तुम्हें मेरी ये आज्ञा माननी पड़ेगी। तो पितामह भीष्म ने कहा गुरुदेव मैं आपकी सब आज्ञा मान लूंगा, बस एक इसको छोड़ के, कि मैं विवाह तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्रण किया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इसलिए मैं अंबा से विवाह नहीं कर सकता। भगवान परशुराम ने कहा तुम गुरु की आज्ञा क्या अवहेलना कर रहे हो? पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हृदय में आपके प्रति वही सम्मान है, मैं आपकी सब बात मानूंगा, बस ये एक बात नहीं मानूंगा कि मैं इससे विवाह कर लूं। तो
तो परशुराम जी ने कहा फिर युद्ध करो मेरे साथ। पितामह भीष्म ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। पितामह भीष्म और भगवान परशुराम का युद्ध प्रारंभ हो गया और 21 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब 21 दिन युद्ध हो गया तब वहां गंगा मैया प्रकट भई और गंगा जी ने कहा पुत्र युद्ध बंद करो, ये तुम्हारे गुरु हैं, भगवान परशुराम गुरुतुल्य हैं और तुम इनसे युद्ध कर रहे हो, युद्ध बंद करो। पितामह भीष्म ने कहा मां मैं युद्ध तो बंद कर दूंगा लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले अगर ये मेरे गुरुदेव सुबह से युद्ध में बाण चलाना बंद कर दें तो मैं बंद कर दूंगा, पहले इनको बंद करना पड़ेगा। तो गंगा मैया भगवान परशुराम के पास गई, उनसे निवेदन किया कि आप ही बड़े बन करके युद्ध बंद कर दो। तो भगवान परशुराम ने युद्ध बंद किया। इस प्रकार 21 दिन तक युद्ध हुआ और उसके बाद भगवान परशुराम ने अम्बा को बुलाया और कहा कि बिटिया अब देखो मैंने तो जितना समझाना था समझा लिया, लेकिन मेरा चेला मेरी भी बात नहीं मान रहा है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें जैसे अपना जीवन जीना है जियो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये अम्बा ही फिर अगले जन्म में शिखंडी के रूप में प्रकट भई और ये ही फिर पितामह भीष्म के मृत्यु का कारण बनी। तो ये अम्बा की कथा। इसके बाद अंबिका और अंबालिका, इनका विवाह हुआ विचित्र वीर के साथ, क्योंकि शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्र वीर। थोड़ा ध्यान से समझना माताओं, ध्यान से समझेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगी। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्र वीर। चित्रांगद पहले ही मारे गए थे और विचित्र वीर ये बाद में मारे गए। मतलब इनको बीमारी हो गई थी, 9 वर्ष तक राज्य किया, उसके बाद इनको राज हो गया, इससे विचित्र वीर भी मर गए। चित्रांगद मारे गए, विचित्र वीर मारे गए, दोनों मर गए। अब सत्यवती को चिंता हो रही है कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तब सत्यवती और भीष्म का संवाद हुआ। सत्यवती ने पितामह भीष्म से कहा पुत्र मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें ही अब अंबिका और अंबालिका से विवाह करना चाहिए, विवाह कर लो। पितामह भीष्म ने कहा है कि मां मैंने अपने पिता शंतनु के लिए प्रतिज्ञा की थी और वह प्रतिज्ञा आप सुन चुकी हैं, इसलिए मैं न तो राज्य ग्रहण करूंगा और न विवाह करूंगा, ये मेरा प्रण है। ना हम राज्यम करिष्यामि न चाहम दार संग्रहम, मैं न तो राज्य ग्रहण करूंगा और न तो विवाह करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। पितामह भीष्म ने सत्यवती जी को मना कर दिया। अब पितामह भीष्म किसके पुत्र हैं? शांतनु के। शांतनु और गंगा जी से इनका जन्म हुआ, अभी वो कथा भी सुनाएंगे। तो शांतनु जी के पुत्र हुए पितामह भीष्म और उन्हीं शांतनु जी का दूसरा विवाह हुआ सत्यवती के साथ, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर। चित्रांगद की मृत्यु हुई, विचित्र वीर का विवाह हुआ अंबिका अंबालिका से, विचित्र वीर भी मर गए। तो सत्यवती मां ने पितामह भीष्म से कहा कि आप इनसे विवाह करो, तो मना कर दिया पितामह भीष्म ने। तब सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र किसका? भगवान वेद व्यास जी का स्मरण किया। सत्यवती और पराशर जी से भगवान वेद व्यास जी का प्रागट्य हुआ था, तो सत्यवती जी ने किसका स्मरण किया? भगवान वेद व्यास जी का। और जगाम मनसा व्यासम द्वैपायनम कल्मषम, वेद व्यास जी आए, क्योंकि वेद व्यास जी ने जन्म लेते ही अपने मां से कहा था कि मां तू जब जब मेरा स्मरण करेगी मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। सत्यवती ने कहा पुत्र अब तुम्हारे कार्य का समय आ गया है, देखो मैं ये चाहती हूं कि
कि हमारा यह वंश आगे बढ़े, इसलिए तुम अंबिका और अंबालिका से संतानोत्पत्ति करो। तो वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अंबिका के साथ में जब संसर्ग किया तो रति के समय अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जिससे उनके जो पुत्र हुआ वह जन्मांध हुआ। और उनका नाम हुआ धृतराष्ट्र। बाद में सत्यवती जी के कहने से वेद व्यास जी ने फिर अंबालिका के साथ रति करी, और अंबालिका व्यास जी को देख के पीली पड़ गई, इसलिए उनके जो पुत्र हुआ वह पीलिया रोग से ग्रसित हुआ और उनका नाम हुआ पांडु। सत्यवती जी ने वेद व्यास जी से कहा, बेटा हमारे 2 पुत्र हुए और एक जन्मांध हुआ तो दूसरा पीलिया रोग से ग्रसित हुआ, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम एक बार और संतानोत्पत्ति की क्रिया करो। तब वेद व्यास जी ने पुनः जब अंबिका के साथ संसर्ग किया तो अंबिका ने अपनी जगह दासी को भेज दिया, तो दासी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम विदुर हुआ। ये विदुर जी महाराज भी ये व्यास जी के पुत्र हैं। तो भगवान वेद व्यास जी के अंबिका, अंबालिका और दासी से 3 पुत्र हुए। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ और दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। और इसके बाद भगवान वेद व्यास जी चले गए वहां से। अब पुनः प्रश्न किया है ऋषि